शकील वो भी अपने बैट को बॉडी से करीब रखकर खेलते हैं, तो रन बॉल बैटिंग करें, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप भी इस तरह रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ऊपर बॉलें डॉट खेलेंगे और चढ़ाएंगे रन को, तो फिर आप दिक्कत का सामना कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि रन चाहे 280 हो, चाहे 275 हो, चाहे 300 हो, करना है आपने मैच जीतने के लिए। वही हो रहा है जिसका डर था। ग्लेन फिलिप्स ने अब अपने हाथ खोले और एक जोरदार छक्का लगाया है खुशदिल शाह को। We'll show you why he hits that one. पल्ले के नीचे बॉल था और ऑब्वियसली हम ये बात काफी अरसे से करते आ रहे हैं कि जब आप पार्ट टाइम स्पिनर्स खिलाते हैं, थोड़ी सी दानिश जब थोड़ा सा आप देखें कि आपके पार्ट टाइम के ओवर आपने निकलवाने हैं ना, तो यार आप उससे 43rd ओवर तो ना कम से कम करवाओ। जी जी। अगर आपने उससे फिनिश करवाना है तो उससे पहले ही फिनिश करा लो। आपके 10 ओवर एटलीस्ट आखिरी जो मेन बॉलर्स हैं वो कर रहे हो, इतना चांस आप नहीं लेते, क्योंकि ये छिक्का चौका, इधर एक और छिक्का पड़ गया, तो ये जो छोटे छोटे से रन्स हैं इस गेम में ये बहुत मायने रखेंगे। क्योंकि ये हाई स्कोरिंग गेम नहीं है, 350 वाला नहीं है, ये पिच 250-60 वाला ही पिच है। तो इसके अंदर ये छोटी छोटी चीजें तो आपने खुद देखनी है ना, कि आप पार्ट टाइमर आपके पास हैं, उनको पहले ही एटलीस्ट फिनिश करवा लो ना यार। एब्सोल्युटली 7 ओवर्स किए हैं आज खुशदिल शाह ने, 40 रन कंसीड किए हैं एट एन इकोनॉमी ऑफ 5.71। सलमान अली आगा ने 3 ओवर किए हैं, उसमें उनको 15 रन पड़े हैं। अबरार का भी 1 ओवर बाकी है। सिकू, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्या बॉलर्स को सही तरह इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि आप अब तक जितनी बार आपने खुशदिल शाह को कमबैक के बाद देखा है, आपकी टीम मैनेजमेंट, आपके कप्तान बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम मुतमईन हैं सलमान अली आगा और खुशदिल से एज सपोर्ट बॉलर्स। तो अगर वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि इशू है, तो फिर दे हैव टू बैट आउट ऑफ देयर स्किन्स एज वेल। व्हाटएवर, सबसे पहले तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है वो इस बात की कि याया जो है जावेद मियादाद को याद कर रहे हैं, जो कि मेरे साथ 1975 में मेरे रहते हैं वो तो नहीं, मेरे 1975 में मेरे कप्तान थे अंडर 9। तो वो उस स्टाइल से खेलते हैं जिस स्टाइल का मैं जिक्र करता हूँ 1980 का ना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बात हो रही है, इसलिए देखिए क्रिकेट की जो बेसिक्स है ना वो सेम है, कहीं नहीं जाते। उसके बाद इनोवेशन आ जाते हैं, आप कितना अच्छा अपने जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करते हैं। आप अपने आराम से खेलते हैं, अपने बेस बनाते हैं, जिस तरह याया कह रहा है कि बिल्कुल उसी तरह खेलना चाहिए, और बाद में जाकर एक्सेलरेट करें। बल्ले पे गेंद आने लगता है, दैट इज द फॉर्मूला। 50 ओवर बहुत होते हैं, आपको बस टाइम मिलता है खेलने का। तो जहां तक तुम बॉलिंग की चेंजेस की बात कर रहे हो, वो पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो बॉलर हैं जो कि नॉट रेगुलर बॉलर हैं, उनको पहले खत्म कर देना चाहिए, मौका देकर उनको खत्म कर देना। एक और छक्का लग गया एब्सोल्युटली, और इस बार अबरार को पड़ा है छक्का। अगेन आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्या अबरार को भी पहले बॉल कराया जा सकता था, वो इंतजार कर रहे थे कि आप इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज उनको दें ताकि वो आपको रन स्कोर कर सकें। अरे बात ऐसे है कि ये वो वक्त है कि जिस पे बल्ला चलता है, इस वक्त नाधाड़ वाला गेम होता है, चाहे आप यहाँ पे इबरार करें या चाहे कोई बहुत बड़ा स्पिनर जो भी कराएगा, उस पे वो चांस ना कराए, पेसर्स करा ले, कोई भी कराए, तो उसके ऊपर तो आप चांस लेंगे, वो तो हिट मारने जाएंगे कि ये तो वक्त ही वही है। तो अब ये तो कप्तान के ऊपर है। देखिए वो बहुत मजे से खेल रहे थे, उन्होंने अपना एक पूरा प्रोग्राम बना के, वो ये मैंने जब बात की 123 रन उन्होंने पिछली दफा किए थे, देखते हैं इस दफा 10 ओवर में कितने करते हैं। बहुत भारी रन पड़ रहे हैं ये पाकिस्तान को, बहुत ज्यादा भारी। पिछली बॉल पे छक्का, इस बॉल पे चौका, दे टेकिंग द मैच अवे फ्रॉम यू। और न्यूजीलैंड की टीम ऐसा पहली बार नहीं कर रही है, वो इसी स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहे थे कि विकेटें हाथ में रखनी है, फिर हमारे पास इतनी फायर पावर है कि हम इनिशिएटिव ले सकते हैं। या देखिए दानिश, बात दरअसल ये अब आपके मेन बॉलर ने बॉल करना है, और डेथ ओवर में हम देखते रहे वसीम वक्कार को, शोएब अख्तर को, कि डेथ ओवर में किस तरह इंडिपर करते हैं, यॉर्कर करते हैं। न तो नसीम शाह की तरफ से वो हमको यॉर्कर नजर आ रहा है, न शाहीन आफरीदी की तरफ से नजर आ रहा है। तो अगर आपके मेन बॉलर भी रन नहीं रोक सकेंगे तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप। और जहां तक रही बात के आपने सलमान अली आगा की बात की, आपने वर्ल्ड कप के 15 रुकनी स्क्वाड में रखा ही सलमान अली आगा को इसलिए था कि वो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जो दूसरे स्पिनर का काम करेगा। लेकिन हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका के दौरे के बाद रिजवान आगा से ज्यादा जो है वो खुशदिल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो फिर आप देखिए कि इस 4 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का लेथम लगा चुके हैं। अभी तो ग्लेन फिलिप्स नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए हैं, और मार भी वो किसको रहे हैं, आपके मेन बॉलर को मार रहे हैं, जिसका अच्छी बॉल नहीं कर रही है अहमद। तो फिर ये कैलकुलेशन ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन है नहीं। उनको भी पता है कि ये जो आखिरी 7 ओवर हैं उनकी बैटिंग के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, एक एक रन काउंट करेगा, और उनको अच्छी तरीके से पता है कि ये वो टाइम है जहां पर उनके हाथ में विकेट मौजूद है, वो जितनी फायर पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, 270 प्लस करेंगे तो इस पिच के ऊपर उनके लिए अच्छा स्कोर होगा। अब तक